बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, दहशतगर्द एक SHO की मार है। ये बयान है हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब को मुफ्त में और यूँ कहिए कि लॉटरी में वज़ारत दाखिला मिल गई है। उन्हें उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि वज़ीर दाखिला बनने के बाद उनको जो कुछ प्रोटोकॉल मिलेगा वो उसके अहल भी हैं या नहीं। वज़ीर दाखिला का मतलब ये है कि वो सारे मुल्क का निगहबान है, निगरान है। लेकिन किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, वो एक SHO की मार है। बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। यहाँ पर की मादनियात पर, यहाँ की तेल और गैस की ज़खायर पर, इन सब पर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं। और जब सोवियत यूनियन था तो इसके साहिल तक पहुँचने के लिए सोवियत यूनियन ने यहाँ पर अलहदगी पसंदों की तहरीक चलाई, क्योंकि सोवियत यूनियन के पास गर्म साहिल नहीं था और उसके लिए बलूचिस्तान का साहिल सबसे मौजूद था। अफ़गानिस्तान में वो इसीलिए दाखिल हुआ था कि वो यहाँ के साहिल तक पहुँच सके, लेकिन नहीं पहुँच सका। अब इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बढ़ती हुई मईशत चीन, वो चाहती है कि इस साहिल को इस्तेमाल करे और पाकिस्तान के लोगों के साथ, लेकिन भारत को ये चीज़ एक आग नहीं भाती, फिर अमेरिका को भी नहीं एक आग भाती, क्योंकि इस तरीके से चीन उनके मुकाबले पर आकर खड़ा हो जाए। फिर ईरान भी अपने मफादात की नज़र में सोचता है कि ऐसा ना हो। तो ये बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ दहशतगर्दी हो रही है, इसके बारे में मोहसिन नकवी साहब ये किस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक SHO की मार है। इनके SHO कौन से कारनामे अंजाम दे रहे हैं जिनकी बुनियाद पर ये कहें। खासकर पंजाब में, जनूबी पंजाब में कच्चे के इलाके में जो कुछ हो रहा है, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, तो तहकीकात तो करें कि हो क्या रहा है। वो कहते हैं कि सिपाही तो चाहते हैं लड़ने के लिए, लेकिन SHO साहब अपने थाने में बंद रहते हैं, अपने घर में आराम करते रहते हैं और जंग में सिपाही खत्म हो जाते हैं। SHO के बल की बात नहीं है मोहसिन नकवी साहब, ये SHO की बात नहीं है, बल्कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप खुद इस ओहदे के अहल नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि इस मुल्क को किसी वज़ीर दाखिला की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है वज़ीर दाखिला की। ये मुल्क वज़ीर दाखिला के बगैर चल सकता है और ज़्यादा बेहतर चल सकता है। ऐसे वज़ीर दाखिला ये नहीं जो शख्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बने और कहे कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में ठीक कर दूँ। एक छोटे से इदारे को, PCB को आप ठीक नहीं कर सकते तो मुल्क के हालात कैसे ठीक करेंगे। आपकी नाअहली तो इसी में साबित होगी। आपने PCB के चेयरमैन की टोपी भी सर पे उठा ली, आपने वज़ारत दाखिला की टोपी भी सर पे ओढ़ ली, सिर्फ इसलिए कि आपके चैनल को फ़ायदा हो सके, चैनल 24। बहुत शर्मनाक बात है। आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। ये सहाफ़ियों का या चैनल वालों का काम नहीं होता कि वो हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करते हैं। वो हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करते हैं, उनके ऊपर उंगली उठाते हैं और बताते हैं कि यहाँ गलती है। लेकिन आपने ये काम नहीं किया। शायद आप बलूचिस्तान के पस मंज़र से वाकिफ़ नहीं हैं। बलूचिस्तान का तनाज़ा 1948 और 1950 में भी था। ज़ाहिर है जब पाकिस्तान के अंदर वो शामिल हुआ तो कुछ रियासतें नहीं शामिल होना चाहती थी, कुछ हिंदुस्तान ने शायद जीती, कुछ और मामलात थे, लेकिन बहर इतनी खूनेज़ी नहीं हुई थी। और फिर ये हुआ कि एक नौरोज़ खान को 1958 में जब वो बुज़ुर्ग 90 साल के बुज़ुर्ग उनके पास वो लेकर 1958 में 90 साल के बुज़ुर्ग नौरोज़ खान
पहाड़ पे चढ़ गए थे और वो जंग कर रहे थे। अय्यूब खान ने किसी को भेजा, जाओ और उसको लेकर आना। तो वो साहब, कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब, कुरान शरीफ हाथ में लेकर गए, कुरान की कसम खा के गए, नौरोज़ खान को लेकर आए। नौरोज़ खान को अय्यूब खान ने वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए, कुरान पर हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए फांसी की सजा, 90 साल के बुजुर्ग को। तो तहरीक तो बढ़ेगी। इस तरह के मामला जब हों, नफरतों के बीज बो दिए इन आमिरों ने, इन डिक्टेटरों ने। 1958 से 1960 तक जंग रही, फिर 1962 से 1963 तक कशीदगी रही, फिर 1973 से 1970 तक कशीदगी रही। हैरत अंगेज तौर पर ज़ियाउल हक ने यह कशीदगी ख़त्म कर दी और उसका पूरा दौर अमन का रहा। और उसके बाद से दोबारा ये फितना उस वक्त उठा जब परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत संभाली और 2003 में बलूचिस्तान के अंदर फितना अंगेज़ी हुई। अकबर भुट्टी को कत्ल किया गया और इस अलहदगी पसंदी के मुर्दे को जिंदा किया गया। और पाकिस्तान के दुश्मनों ने BLF, लश्कर बलूचिस्तान और पता नहीं कितनी अलहदगी पसंद तहरीकें शुरू कर डाली। जबकि ईरानी बलूचिस्तान की जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है, वहाँ के लोग वाकई बलूचिस्तान से अलग होना, ईरान से अलग होना चाहते हैं। जबकि ईरानी बलूचिस्तान जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है बलूचिस्तान का, और वहाँ के लोग वाकई ईरान से अलग होना चाहते हैं। वहाँ पर अलहदगी पसंद तहरीकों को कुचल कर दिया गया है और पाकिस्तान की अलहदगी पसंद तहरीकों के अड्डे वहाँ बना दिए गए। यानी पाकिस्तान से अलग हो जाओ, ईरान से अलग ना हो। तो जो जानी नुकसान होता रहा वो तो बहुत था। 1973 से 1977 तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 3330 फौजी जो है वो शहीद हुए इन अलहदगी पसंदों के मुकाबले में। 5300 अलहदगी पसंद भी मारे गए, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं थी। कुल 8600 अमवात हुई। सरपरस्ती सोवियत यूनियन और दूसरे लोग कर रहे थे इन अलहदगी पसंदों की, क्योंकि उन्हें वहाँ पर आना था। और जाहिर है 1973 से 1977 की तहरीक में आपको ये बताता चलूँ कि नजम सेठी चाकर खान के कोड नाम से बाकायदा लड़ रहे थे और पकड़े गए। और अब उनके ऊपर इतनी सरपरस्ती कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया पंजाब का और पता नहीं क्या। तो आप ये सोचिए कि अलहदगी पसंदगी की तहरीक जो है वो बलूचिस्तान के अपने लोगों की तरफ से नहीं थी, बल्कि वो लोग जो दूसरों के मफादात के लिए काम कर रहे थे, हिंदुस्तान के मफादात के लिए, सोवियत यूनियन के मफादात के लिए, उनके लिए नज़दीक थी अलहदगी की तहरीक। अब चीनी इंजीनियर्स को मारने वाले वो बलूचिस्तान के मफाद के लिए तो काम नहीं कर रहे, वो यकीनन किसी और के मफाद के लिए काम कर रहे हैं, ताकि चीनी इंजीनियर, जब तक अमेरिका की जंग लगी वहाँ पर तो शमसी एयरबेस भी इस्तेमाल होता रहा बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के इलाके अफगानिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल होते रहे, इसीलिए वहाँ के लोगों के साथ जंग हुई। और अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसके अंदर वज़ीर दाखिला का एक गैर संजीदा बयान, जो बिल्कुल गैर संजीदा और अहमकाना है, हसास मामला है। वज़ीर दाखिला को ये बोलना ही नहीं चाहिए था। जबकि इरफान सिद्दीकी साहब ने, जो सेनेटर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि ये सोचना पड़ेगा कि आसिफ गफूर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, कोर कमांडर हैं, और वो फैज़ हमीद के साथ थे, उस ग्रुप में थे। आज उनकी मौजूदगी में बलूचिस्तान के अंदर ये क्या सूरत हाल है, ये सवाल है। इससे पहले
हालात इतने ख़राब थे कि बलूचिस्तान के कोर कमांडर शहीद हुए। हादसात में, वाक़यात में रॉकेट लगे, हकीकत क्या थी। लेकिन फ़ौज पर हमले हुए हैं, कैप्टन शहीद हुए हैं, फ़ौजी शहीद हुए हैं, कोर कमांडर भी शहीद हुए हैं। क्योंकि कोर कमांडर के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जाना बईद इम्कान नहीं है। हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। हमें बहुत सारी चीज़ों को तस्लीम करके आगे बढ़ना होगा। ये SHO का मामला नहीं है, ये ऐसी सूरत हाल है कि इस पर आलमी जंग छिड़ सकती है। हमारा सवाल यही तक है कि वज़ीर दाखिला ने इस मामले को इतनी गैर संजीदगी से क्यों लिया, और इस पर क्या उनसे बात होगी या नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं। इन्हीं सवालात के जवाब हम आइंदा किसी प्रोग्राम में लेकर आएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक भी हमारा पैगाम पहुंचाइए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।